उसका एक कत्ल किया गया, उस पे ब्रस्ट मारा। उसका कत्ल किसने किया है? एहसन शाह जो है उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था, जो उनके अगेंस्ट पार्टी थी, लेकिन उनका ख़ानदान पूरा तबाह हो गया कि जी मुझे जो है शकील बट लेके जा रहा है रिमांड पर, ये मुझे मार देगा। अच्छा, अमीर बलाज का कत्ल हुआ था, आप उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो एहसन शाह का क्या किरदार था उसमें? तो ये एक फ़र्ज़ी कहानी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुबशर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर जवाद शाह साहब। आपको पता है पिछले दिनों में एहसन शाह का कत्ल हुआ है। मरकज़ी मुजरिम था वो अमीर बलाज केस में, और उनका कत्ल हुआ है। उनके हवाले से इनसे डिटेल्स लेंगे क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर हैं। उस केस को, अमीर बलाज केस को इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उस हवाले से इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। कैसे हैं सर? ठीक है। फ़ाइन, गुड जी। अच्छा सर, एहसन शाह का जो कत्ल हुआ है उस बारे में थोड़ी सी हमें डिटेल्स दीजिए कि किस तरह अचानक से वो कत्ल हो गया। एक्चुअली ऐसा है कि इसका जुडिशल पूरा हो गया था, मगर रिमांड जो था, जुडिशल एक्शन हो गया हुआ था, वो जेल में था। और उसकी जो है ज़मानत जो थी 2 दफ़ा खारिज हो गई थी सेशन कोर्ट से। अभी हाई कोर्ट से उसकी ज़मानत कन्फर्म हो जानी थी। 109 मशवरे में वो नामज़द था एफआईआर में अमीर बिलास टीपू के कत्ल की। तो उसमें ऐसा हुआ कि जो इकबाल टाउन डिवीज़न सीआईए की टीम है, उन्होंने एक एफआईआर जो दर्ज हुई है शादबाग थाने में, कि उसको हम बरामदगी के लिए लेके जा रहे थे। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं तो सीआईए के मुताबिक उसके भाइयों ने हमला किया, जो कि एक फ़र्ज़ी कहानी घड़ी गई। उसका पुलिस मुकाबला नहीं, मुबैना पुलिस मुकाबला भी नहीं कह सकते। उसका एक कत्ल किया गया, उस पे ब्रस्ट मारा, जहाँ पर वो मौके पे ही जाँ बहक हो गया था। फिर वो अस्पताल ले गए, पोस्टमार्टम और कागज़ी जो है वो कार्रवाई होती रही। तो बेसिकली वो उसका कत्ल हुआ है। उसका कत्ल किसने किया है अचानक? ये ज़ाहिर बात है पुलिस लेके जा रही थी, तो कत्ल करने वाले कौन है? ऑब्वियसली जिनकी कस्टडी में था, तो ये उनकी जानिब से ही हुआ गया। अच्छा, उसके भाइयों को पता था, जो अमीर बलाज के भाइयों को, कि ये जा रहा है? देखो उन बेचारे को क्या पता, वो तो तारीख पे उसकी वालदा गई थी मिलने, जुमे के दिन वो मिलती थी उसके बकौल कि एहसन शाह आया है कि जी मुझे जो है शकील बट लेके जा रहा है रिमांड पर, ये मुझे मार देगा। आप असर रसूख वालों से रब्ता करें, सोशल मीडिया पे बात करें, चैनल्स वालों को बताएं कि ये मुझे लेके क्यों जा रहा है, ये मुझे मार देगा। तो वही हुआ, शाम को ख़बर आई कि एहसन शाह के ऊपर उसके भाई ने फायरिंग कर दी, जिससे वो कत्ल हो गया। और जो है अस्पताल जाके वो दम तोड़ गया है, ज़ख्मी था। तो ये एक फ़र्ज़ी कहानी थी, तो सीआईए की टीम ने ही उसको मारा है। और अच्छा, सीआईए ने खुद मारा है? जी बिल्कुल, उनकी कस्टडी में था, तो सीआईए के ऊपर कौन हमला कर सकता है, आप मुझे बताएं ना। तो पुलिस का एक वैसे ही खौफ होता है, फिर सीआईए का तो खौफ ऑब्वियसली, किसी वो पास से भी गुजर जाए तो अगले को नींद नहीं आती। तो शकील बट जैसा सब इंस्पेक्टर जो मंजा हुआ सीआईए का खिलाड़ी है, और उसकी कस्टडी से अगर कोई मार दे तो ये उसके ऊपर, सीआईए के ऊपर सवालिया निशान है, पूरी टीम के ऊपर सवालिया निशान है कि उनकी कस्टडी में कोई बाहर से मार के चला जाए और मुलजिम भी अभी तक गिरफ्तार ना हो। तो ये तो सीआईए ने ही मारा ना, साफ पता लगता है। अच्छा, अमीर बलाज का कत्ल हुआ था, आप उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो एहसन शाह का क्या किरदार था उसमें? एहसन शाह जो है उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था, जो उनके अगेंस्ट पार्टी थी, उनकी भी दुश्मनी चली आ रही है 20-25 साल से। तो उनको इंफॉर्मेशन पास करता था। तो काम तो उसका गलत था, बट उसके लिए अदालतें बनी हैं, अदलिया बनी है। अब अदालत में जाते, अदालत से जाके इंसाफ लेते। ये तो नहीं करते ना कि आप उसको लेके गए और पास जाके उसको सुनसान में रात के अंधेरे में जाके उसको ब्रस्ट मार के हलाक कर दिया। तो ये जो है कानून के हाथों में लेने वाली बात है। नहीं, ये बिल्कुल गलत किया गया है, चाहे वो मुजरिम था लेकिन उसके साथ ये गलत हुआ है। अच्छा, अमीर बलाज का कत्ल हुआ, उसके दादा, ये कहानियाँ चलती आ रही हैं, तो इनमें जो मुजरिम एक ही है या इनका क्या सीन है? इनकी स्टोरी थोड़ा सा हमें बताइए। जी इनकी ख़ानदानी दुश्मनी चली आ रही है तीफी बट ग्रुप से ना। तो वो तो यही कहते हैं कि जी हमारा इस दुश्मनी में कोई किरदार नहीं है, लेकिन बज़ाहिर जो दुनिया को वो बताते हैं, लेकिन पीछे तो उन्हीं के हाथ हैं। ज़ाहिर बात है वो ही उनके दुश्मन हैं, और ख़ानदानी दुश्मनी चली आ रही है, तो पीछे वही हैं। और वो हमेशा 109 में ही
नामज़द होते हैं और 109 में किसी को सज़ा नहीं होती, क्योंकि एफआईआर वीक होती है, अदलिया जो है उसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, गवाह कोई नहीं होता, और पुलिस कस्टडी में अगर कोई गवाह हो भी तो उसकी जो है ना बयान की वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए वो बच जाते हैं। तो सर ये बड़े अरसे से ये कत्ल व गारत चलती आ रही है, इसका कोई ख़त्म करने का कोई रास्ता भी है, आप देख रहे हैं इस केस को? देखिए जी, ख़त्म तो ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, गॉड नोज़ बेटर, कि ये कहानी कब ख़त्म होगी। लेकिन उनका ख़ानदान पूरा तबाह हो गया अड्डे वालों का ना। अब ये देखें ना, उसका दादा भी गया, बाप भी गया, वो ख़ुद भी चला गया, और जो कहानी है ये चलती आ रही है। एक्शन का रिएक्शन होता है, अगर इधर से कोई एक्शन का रिएक्शन हुआ तो उधर से भी ज़ाहिर बात है जान जाने का ख़दशा है। तो दुश्मनी अच्छी चीज़ नहीं है, ये बुरी बात है। सुलह करके अमन से रहना चाहिए, और अमन में बड़ी बरकत है। टीफी भट्ट का जब बयान भी आया था, उन्होंने कसम भी खाई, और हम मुसलमान हैं सब, हमें उनकी कसम पे एतबार करना चाहिए, पर दिलों के भेद अल्लाह जानता है कि किसी के दिल में क्या है। बट ये एक कत्ल है, मुबैना पुलिस मुकाबला नहीं है, और सीआईए के ऊपर फायरिंग हो गई, और ये तो बात हज़म ही नहीं होती ना, और मुलजिम अभी भी बाहर फिर रहे हैं, तो ये एक मुबैना तौर पर जाली पुलिस मुकाबला था। जी, तो नाज़रीन मेरे साथ मौजूद थे क्राइम रिपोर्टर जवाद शाह साहब। इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एहसन शाह केस को आपके सामने पेश किया है। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें।